हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आईटीएफ चैप्टर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है, इफ अल्फा इज द ओनली रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, बी लेस देन सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ वन बाई अल्फा। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इसमें बोल के रखा है कि ओनली वन रियल रूट। इट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन का अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो जो होता या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 3x² प्लस 2bx प्लस सी, तो या तो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्वाड्रेटिक, या ऑलवेज नेगेटिव होता तो कुछ ऐसा बनता, या ऐसा भी बन सकता है। तो यहाँ पे तो बोल के रखा है कि एक ही रियल रूट है, तो इन दोनों में से कोई एक तो होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो एक वैल्यू तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये फंक्शन जो है अपने पास सपोजेड एफ एक्स जो है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन है। तो एफ ऑफ जीरो अगर हम निकाले तो इसका वैल्यू जो हो जाता वो वन हो जाता। इट मीन्स फंक्शन का वैल्यू जो है यहाँ पे जीरो रखने पे वाई के वैल्यू हमें वन मिल रहा है। तो एक बार या तो हम लोग वन पे रख के देख लेते या माइनस वन पे रख के देख लेते कि उस पे फंक्शन का वैल्यू क्या मिल रहा है। तो सपोज डेट एफ ऑफ वन रखेंगे तो ये तो सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से हम बोल नहीं सकते कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो एफ ऑफ माइनस वन रख के देखते, एफ ऑफ माइनस वन रखते तो ये हो जाता आपको माइनस वन और प्लस बी माइनस सी प्लस वन, ये वन और माइनस वन कैंसिल हो गया। और यहाँ से आप देखो कि b माइनस सी जो है लेस देन जीरो है। इट मीन्स यहाँ से एफ ऑफ माइनस वन जो है वो निगेटिव है। इट मीन्स माइनस वन पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव रहा होगा तो इधर नीचे कुछ रहा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो होगा कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक रूट जो है इधर आपका अल्फा अगर हम बोल लें तो अल्फा जो है आपको माइनस वन और जीरो के बीच में है। हम बोल सकते हैं कि अल्फा जो है एक्चुअल में माइनस वन से जीरो के बीच में ये लाइक कर रहा है। तो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ वन बाई अल्फा। तो हमें एक चीज तो पता है कि tan इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स जो होता है ये कॉट इनवर्स एक्स होता जब एक्स ग्रेटर देन जीरो रहता। और एक और चीज पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो रहता ये पाई बाई टू होता है। तो यहां से देखो कि ये अल्फा तो खुद में निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। तो अगर हमने क्या करा, हमने अल्फा को निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस हमें बाहर भी रखना पड़ता tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे माइनस बाहर रखा तो अंदर माइनस रखा, तो ये एक्चुअल में इस बार अभी जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया। वैसे ही माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई अल्फा ये भी अब पॉजिटिव हो गया। तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई अल्फा ये दोनों पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ इनका सम जो आएगा पाई बाई टू आएगा। तो आंसर जो हो गया माइनस पाई बाई टू हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू हैज एटलीस्ट वन रियल रूट। और ये x में आपको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई सॉल्व करता, कोई ऐसे सोचता कि ये जो है साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम पाई बाई टू हो जाता, तो वो अगर ऐसे करता एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो, एटलीस्ट वन रियल रूट है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। वन रियल रूट मतलब इक्वल रूट्स आएगा और अगर दोनों रियल रूट हो गए तो डी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से वो ए की वैल्यू जो है सॉल्व करने की कोशिश करता, ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू पाई बाई टू ग्रेटर देन जीरो, और ये जो हो जाता आपको हो जाता a माइनस रूट टू पाई और a प्लस रूट टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वो आंसर लिख देता कि माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस रूट टू पाई यूनियन रूट टू पाई क्लोज ब्रैकेट से लेके आपको हो जाता है यहाँ पे
तो आपको आंसर हो जाता है इनफाइनाइट। बट एक्चुअल में ये अप्रोच में एक फॉल्ट है। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है और कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू देख लो कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में हम डिफाइन करते तो ये दोनों -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर -2x+2 अगर -1 से 1 के बीच में है, वैसे तो ये एक्स स्क्वायर -2x+1+2 ये क्वाड्रेटिक अगर आप देखो, ये एफ एक्स देखो, तो इसका a ग्रेटर देन 0 है और इसका d देखो तो वो 4 - 8d लेस देन 0 है। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहाँ ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। फिर ये सॉल्व करना रहता तो एक्स स्क्वायर -2x, 1 इधर आ जाता तो +1 लेस देन 0, x -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो सिर्फ x का वैल्यू 1 जो होता इसी के लिए पॉसिबल होता। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि x का सिर्फ 1 के लिए ये पॉसिबल है। तो 1 जैसे ही आप रखोगे इसका वैल्यू जो होगा, यहाँ पे हमें आंसर जो निकला है, यहाँ पे हमने d ग्रेटर देन 0 भी ले लिया है, d ग्रेटर देन 0 ले लिया है, तो वो केस जो है अपना गलत हो गया है। यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो सिर्फ उसके लिए ही पॉसिबिलिटी है। तो 1 रख दिया तो ये देखो ये तो π/2 हो जाता। तो यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस π/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू -1 माइनस π/2, आंसर सिर्फ ये होता, ये आंसर नहीं होता। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में हम देखेंगे कि बाय ट्रिक कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सपोज डेट यहाँ पे हमें लिखा है कॉसेक स्क्वायर करके और ये इनवर्स है। अगर ये 1/2 नहीं रहता तो हम लोग अंदर जो है कॉसेक फंक्शन बनाते, फिर ये अपना कॉसेक और कॉसेक इनवर्स कैंसिल हो जाता। यहाँ भी वैसा ही करके कुछ है। सपोज डेट इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने क्या बोल दिया, इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने बोल दिया कि ये कुछ थीटा है। तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ y/x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमें मिलता tan इनवर्स ऑफ y/x इक्वल टू 2 थीटा, या यूं कह लो कि y/x इक्वल टू हो गया ये आपका tan 2 थीटा हो गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते कि एक आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल है, ये एंगल 2 थीटा है और ये आपका y है, ये x है, ये अंडर रूट क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कभी जरूरत पड़ी तो ये यूज कर ली। यहाँ पे तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये x/y है tan इनवर्स में और हमें y/x आए। तो एक काम करते, अगर इस tan को हमने लिख लिया ऐसा कि ये हो गया, आपको tan को लिख लेते हैं कि cot 2 थीटा, और cot 2 थीटा जो हो जाता वो x/y हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये cot अगर इधर गया तो cot इनवर्स x/y हो जाएगा, हमें चाहिए tan इनवर्स x/y। तो हम cot को फिर से tan में लिख लेते, तो tan में लिखते तो π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू x/y। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x/y। तो ये अब हम लोग π/2 माइनस 2 थीटा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे देखो फिर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाता है π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/y। तो अगर हमने यहीं पे ये करा कि इसको फिर हमने लिख लिया सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाता आपको y3/2 कॉसेक स्क्वायर और यहाँ पे अपने पास हो गया थीटा, और ये जो हो गया ये आपका x3/2 सेक स्क्वायर π/4 माइनस थीटा, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट ये आपका y3/2 है, ये कॉसेक को हमने साइन में चेंज कर लिया और यहाँ भी सेक स्क्वायर को भी हमने कॉस स्क्वायर में चेंज कर लिया। तो देखो साइन स्क्वायर जो है यहाँ पे हमें लग रहा है कि 2 साइन स्क्वायर लग रहा है। तो देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ के रखा है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर आ रहा है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इट मीन्स इसको लिख लिया कि ये हो गया आपको 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फिर यहाँ भी लिख लिया कि x3 यहाँ पे थीटा की जगह पे π/4 माइनस थीटा। इट मीन्स ये हो जाता 1
यहाँ पे देखो ये 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो कि ये 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 2 थीटा बन जाता। इट मीन्स यहाँ पे हम इसको लिखते कि वाई क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा और एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा। अब देखो कि ये cos 2 थीटा sin 2 थीटा यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो cos 2 थीटा क्या होता है, तो x अपॉन दिस, और sin 2 थीटा क्या होता है, दिस अपॉन दिस। तो अगर हमने वो वैल्यू रख ली कि वाई क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा में x आ रहा, x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लिया एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस वाई बाई डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एलसीएम लिया तो ये यहाँ आता और ये न्यूमरेटर में भी चला जाता, ये भी यहाँ पे आता न्यूमरेटर में चला जाता। तो हम डायरेक्टली लिख ले रहे हैं कि वाई क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे लिख लेते फिर एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। और आप यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले तो दोनों टर्म अलग अलग हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये टर्म जो रहेगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग इन टर्म को रैशनलाइज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और इनटू इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। अब अगर हमने मल्टीप्लाई करके लिखा डिनोमिनेटर में देखो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया वाई क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, और ए स्क्वायर यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट और यहाँ ये कैंसिल आउट। एक और चीज अगर आप देखो यहाँ से ध्यान से, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और एक्स स्क्वायर भी यहाँ कैंसिल आउट हो गया। अब इस दोनों एक्सप्रेशन में आप देखना इसमें और इसमें, इस दोनों में कुछ कॉमन है, और कॉमन जो है आपको दिख रहा है कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचा, वाई बचा, वाई इस दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, तो y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, यहाँ भी x इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हुआ x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, ये कैंसिल आउट। और इसमें देखो इन दोनों में फिर से कुछ कॉमन है, क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो पहले से ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट है, और एक और आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ बच गया वाई प्लस एक्स, तो ये हो गया आपको x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर अपना ये हो गया। इट मीन्स इस पूरे का आंसर जो है अपना क्या है, तो हमें आंसर मिला x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देखो हमने लास्ट वीडियो में एक ट्रिक सीखा था, तो ट्रिक से करते तो y और x को दोनों को 1 रख लिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाता, ये tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाई 4 हो जाता। इट मीन्स यहाँ पे हो जाता आपको क्या कि पाई बाई 8 कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 8, और ऐसे ही ये भी सेक स्क्वायर पाई बाई 8, और ये तो 1/2 बन जाता है, ये भी 1/2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये देखो क्या हो जाता, ये आपको 1/2, ये आपको 1 बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ये ऊपर तो हो जाता है देखो 1 हो जाता है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस ये आपको साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो ऊपर 1 हो गया। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो एक और चीज कर सकते हैं, 2 को बाहर रखो, यहाँ पे आप लिख लो साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8 का स्क्वायर, इसको 2 दे दो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ता, तो ये देखो आपको क्या हो जाता, ये हो जाता 2, और यहाँ पे ये साइन 2 थीटा हो जाता, इट मीन साइन पाई बाई 4 हो गया, तो साइन
5/4 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर है, सॉरी ये 2 रहता, 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये 2 और ये sin π/4 जो हो जाता वो आपको क्या मिलता 1/√2, तो 1/√2 मतलब 1/2√2 का स्क्वायर करते तो 1/8, तो ये 4 होता, 8 में से ये आता, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 4 अगर x y 1 रखा। हम ऑप्शन से चेक करते, ऑप्शन में कुछ ऐसा जरूर दिया रहता, तो x और y का वैल्यू अगर 1 रखा तो 1 + 1 2 और ये 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 2, इट मीन ये भी 4 हो जाता और ये अपना करेक्ट हो जाता। तो अगर ऑप्शन से करते हैं हम लोग वैल्यू रख के तो जल्दी सॉल्व हो जाता, बट ये क्वेश्चन का अप्रोच अच्छा था, तो इसमें हमने ऐसा सीखा, हमने कुछ ऐसा सीखा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले हमें लगाने पड़े। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप ट्राई करना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation sin inverse of cos 2x square plus 10 times of mod x plus 4 divided by x square plus 5 times of mod x plus 3 cot of cot inverse 2 minus 18 mod x upon 9 times of mod x plus 5/2। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप करना, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।